आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों पे। देखिए, पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर हम देखिए जब तक एग्ज़ाम और उसका रिजल्ट नहीं आता है तो आपको पढ़ाई करने में उतना मन नहीं लगता है। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं रेलवे वाले से रिलेटेड, रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि जैसे NTPC का एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुका है। तो अब कई लोग सोच रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, रिजल्ट आ जाता 10 दिन 15 दिन में भी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा है। अब इसके पीछे क्या तर्क है रेलवे वालों का, ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी कई सारे न्यूज़पेपर वगैरह जो भी कह रहे हैं उसके हिसाब से आपको तकरीबन सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ सकता है। अगर ना आए तो आप समझिएगा कि कुछ ना कुछ ये लोग अपने अंदर ही ऐसा व्यवस्था बना के रखेंगे कि लेट करें। ठीक है। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। तो इसके बारे में भी कोई ऐसा न्यूज़ रेलवे की तरफ से नहीं आया है। और थर्ड ये है कि NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम कब होगा। तो जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा CBT 1 का, तब तो CBT 2 का रिजल्ट होगा, मतलब एग्ज़ाम होगा। तो इसी तरीके से अब ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि क्या करें, पढ़ाई करें कि ना करें। क्योंकि अगर NTPC CBT 1 में अगर हमारा रिजल्ट नहीं होता है तो आगे पढ़ाई करके NTPC का एग्ज़ाम तो होगा नहीं, क्योंकि आप फेल हो चुके हैं। इस वजह से ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका 60 मार्क्स से ऊपर है, रॉ मार्क्स की बात करें, नॉर्मलाइज की बात नहीं, रॉ मार्क्स 60 मार्क्स से ऊपर है, वो क्या करें, चाहे जिस कैटेगरी के भी हो, वो तैयारी करते रहें। खासकर ऐसे एग्ज़ाम का, ग्रुप डी वगैरह का। क्यों? क्योंकि अगर आपका NTPC CBT 2 के लिए नहीं हुआ तो भी आपका CBT 1 का जो भी स्कोर है उसको आप एनालाइज करके उस तरीके से पढ़ेंगे तो आप CBT 2 जो रेलवे ग्रुप डी है वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप ऐसा काम करने चाहिए खासकर हम लोगों को कि देखिए, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और मेरा जितना मार्क्स आ रहा है वो 70 से एबव है, 72, ये इस टाइप का इतना ही नंबर आ रहा है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, कुछ क्वेश्चन गलत वगैरह करके जो भी आए, लेकिन रॉ मार्क्स 72 है, इसलिए मैं CBT 2 का तैयारी कर रहा हूँ। आप भी हमारे साथ तैयारी करिए और आपका भी रिजल्ट हो, और हम तो चाहेंगे कि मेरा भी रिजल्ट हो। तो ऐसे बहुत सारे जोन वाइज भी जो है कि कटअप होगा। तो इस वजह से अब देखिए, NTPC CBT 1 का जितना जल्दी आप सोच रहे हैं कि आपको रिजल्ट आ जाए ताकि हम अपना देख सके कि मेरा हुआ या नहीं, उससे कहीं ज़्यादा हमको ये फीलिंग आ रहा है कि मेरा भी सिलेक्शन उसी के हिसाब से है। कि जब भी देखिए आपका रिजल्ट हो जाता है एक एग्ज़ाम में, आपको दूसरा एग्ज़ाम पता चल जाता है कि अगर हमको दूसरा एग्ज़ाम देना है तो आप बहुत ज़्यादा अपना एफ़र्ट लगा देते हैं, लेकिन आप हवा में एफ़र्ट नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम का दौर बहुत दिनों बाद आया है। कोरोना देखिए 2.5 साल 2 साल हो गया ग्रुप डी और NTPC का फॉर्म भरे हुए, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ था। कोरोना वगैरह ये सब दिक्कतों के बावजूद कई सालों के बाद हम लोग का फाइनली एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी वो माहौल नहीं बन पाया जो कोरोना से पहले था। अगर रेलवे चाहता तो एग्ज़ाम करा लेता, लेकिन नहीं कराया गया क्योंकि इनकी मंशा थी कि लेट कराएं। जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि अगर इनकी ठीक ठाक मंशा होगी तो ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होगी तो हमेशा लेट कर करके ये 2024 का स्टार्टिंग वाला फेज़ ला देंगे। तब तक क्यों? क्योंकि उस समय ही सेंटर का जो है कि चुनाव होगा, सेंट्रल चुनाव, PM का चुनाव। तो आपको पता है हमारे देश में क्या होता है, जब चुनाव आएगा तो भर्ती आएगी, उसी समय एग्ज़ाम होगा। चुनाव से पहले भर्ती आने वाली नहीं है, क्योंकि सारी गवर्नमेंट्स ये जान चुकी हैं कि हमारे देश के लोग चॉकलेट खाने वाले हैं। चॉकलेट दो, वोट मिल जाएगा। तो चॉकलेट खाने वाले लोगों के लिए चॉकलेट ही फेंका जाएगा। तो जब एग्ज़ाम कब होता है, जब ये आपको लास्ट में जब चुनाव आने वाला होता है तब ये सारा चीज़ स्टार्ट होता है। उससे पहले उन सब भूल जाते हैं, अपना एंजॉयमेंट करते हैं, लास्ट में स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में 2022 में चुनाव है, तो PET वगैरह क्या क्या हैन तेन, लेकिन फिर आप देखिएगा कि ये क्लियर नहीं करेंगे, रिजल्ट को आपको सिलेक्ट नहीं करके जाएंगे, ये आपको कहीं ना कहीं फंसा के जाएंगे। तो उसी तरह हर जगह होता है। तो देखिए अभी क्या है कि चुनाव का सेंटर का नहीं है, लेकिन फिर भी BJP गवर्नमेंट सेंटर में है, UP में ही। तो इस वजह से हो सकता है NTPC में थोड़ा जल्दी करे, जैसा कि देखने में भी लग रहा है, लेकिन ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हम एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर क्या होप रख सकते हैं, यही कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए और रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी दे दे रेलवे वाले।
अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने के क्रम में कई सारे लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, अचानक से आएंगे और आपको डिस्टर्ब करके चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से खासकर आपको बच के रहना चाहिए, खासकर उन लोगों से जो डिस्टर्ब करते हो। तो आपको एक फोकस करना होगा, क्योंकि अब तो वो टाइम नहीं है 2012 या 2011 वाला कि आप अगर अच्छे हैं तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होगा। अब आपको जो है कि सिलेक्शन लेने के लिए ट्विटर पे कैंपेन वगैरह, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, ट्विटर पे कैंपेन प्लस गवर्नमेंट की मंशा हो कि हम स्टूडेंट को सिलेक्ट करके नौकरी दे, ये सारी बातों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन लास्टली जीत तो होती है उसी की जो एक जगह कंसंट्रेट करे, मेहनत करे। हालांकि आप जो है कि ये भी देखे होंगे कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका जो है कि बहुत कम मेहनत पे ही हो जाता है सिलेक्शन। ऐसे लोगों को देख के दुख लगता है। हमारे साथ भी, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो आपसे कम जानकार रहे होंगे या फिर कम एफर्ट में ही नौकरी ले जाते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में सोच के अपने आप को टेंशन नहीं लाना। तो हमें क्या है, स्टे मोटिवेटेड रहना है, हमेशा क्या करना है अगला, ये सारी चीज़ों को सोचना होगा और तैयारी करते रहना होगा CBT 2 का। जिनका भी 60 से ऊपर मार्क्स आया है, जिनका 70 से ऊपर है वो तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन जिनका 60 से ऊपर है वो भी करेंगे। और आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि अब डिस्टर्बेंस का टाइम नहीं है, एग्ज़ाम का सेशन है और डिस्टर्बेंस होंगे तो 1 नंबर क्या 0.1 से भी सिलेक्शन रुका हुआ है। मेरा खुद ही एक एग्ज़ाम में रेलवे के ही 1/10 यानी 0.1 से छूटा हुआ है लास्ट में सिलेक्शन। तो 0.1 मार्क्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है। जिनका 1 या 1 पॉइंट कुछ नंबर से छूट जाता है, एग्ज़ाम नहीं हो पाता है सिलेक्शन, उनसे पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो हमें एग्ज़ाम का पढ़ाई भी करना है और ये सब भी करना है। हालांकि हमारे चैनल पे पढ़ाई स्टार्ट मतलब कि देखिए कोई भी टीचर आपको पढ़ा के ये नहीं कर सकता कि सिलेक्शन दिला दे। आपको पढ़ा के क्या करेगा कि वो एक जो है कि रूट प्रोवाइड करेगा कि इस रूट पे चल के आप क्या करेंगे, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह मेरे कोई भी टीचर ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ना हमको मिला कि वो हमको इतना मतलब कि डाल दे कि हम जाके एग्ज़ाम दे पाएँ। हमें तो मेहनत करना ही होगा, चाहे वो कितना भी अच्छा टीचर होगा। और बिना टीचर के भी लोग सिलेक्टेड होते हैं। अब तो खासकर ऑनलाइन है तो सब कुछ, तो टीचर क्या जो भी है वो ऑनलाइन मीडियम ही है। टीचर तो बदल जाएंगे, लेकिन आपका जो मेन गोल हो सीखने का वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है ये सब। और ट्विटर वगैरह पे जो भी ग्रुप डी वगैरह का कैंपेन चल रहा है इस समय फ़िलहाल, उसको भी आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, लड़ना भी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बिना लड़े हुए आपको नौकरी दे नहीं सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।